प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि चल रहा था यूजीसी नेट, इसके पहले हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें जो है सुना सेप आख्यान ये भी प्रकरण चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे सुना सेप आख्यान में कि उसमें जो है इक्ष्वाकुवंशी राजा थे। कौन? इक्ष्वाकुवंशी राजा हरिश्चंद्र। तो उनके पुत्र नहीं पैदा हो रहा था, तो वो राजसूय यज्ञ किए। मैंने राजसूय यज्ञ नहीं, वो किए तो पर्वत और नारद दो ऋषि उनके दरबार में रहते थे। नारद जी ने कहा कि आप वरुण देवता की उपासना कीजिए तो आपको पुत्र पैदा हो जाएगा। सौरानी थी, उनके लड़के नहीं हो रहा था। भगवान तब तपस्या करना पड़ा उनको। जो तपस्या की तो वरुण भगवान ने शर्त रख दिए, भाई जल के देवता है ये है वरुण। उन्होंने कहा कि जब पुत्र हो जाएगा तो आप उसका याग कर दीजिए। मतलब जब भाई राजा लोग यज्ञ करते थे ना, तो यज्ञ में किसी आहूत देना पड़ता था, बलि देना पड़ता था। तो कहें कि आप पुत्र का याग कर दीजिएगा, मतलब यज्ञ कर दीजिएगा। कहें ठीक है भाई, कम से कम ये तो हो जाएगा कि पुत्र हो गया है। वरुण देवता के पास पुत्र पैदा हुआ, पुत्र का नाम रोहित रखे। तो वरुण देवता चूंकि वचनबद्ध थे, हस्तिनापुर के राजा हरिश्चंद्र, तो भाई वचन निभाना था। तो टालते गए। एक बार आए, दो बार आए, कहीं अभी जो है दुधमुहा बच्चा है। तो इस तरह से जब बच्चा 12 साल का हो गया तो पिता ने कहा, हरिश्चंद्र ने कहा कि आप चले जाए याग करने के लिए। जब सोचे तो रोहित वन में चले गए। तब वहाँ इंद्र मिलते हैं, ब्राह्मण वेशधारी। तो इंद्र ने कहा चरे वीत। तो उसमें तमाम चीज़ें आया नहीं था कि सूरने वाला कलयुग है, खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो द्वापर है, फिर जो तो त्रेता है, फिर सतयुग है। इस तरह से बातें आई। इसके बाद जो है फिर रोहित चले जाते हैं उनके पास, अजिगर्त के पास। सेवा के पुत्र अजिगर्त निर्धन ब्राह्मण थे, तो उनके 3 पुत्र थे। तो बीच वाले पुत्र जो है सुनासेप, उनको जो है ये खरीद लिए 100 गाय दे करके। 100 गाय दे दिए, खरीद लिए। फिर उसको जब बांधना हुआ तब 100 गाय लिए याग में, इसमें याग किया जाता है। फिर कहें अब सब लोग बांधने से मना कर दिए, सारे देवता जितने भी थे। इसके बाद जब तलवार उठाए वध करने के लिए, तब सुनासेप ने सोचा पिताजी हमको नहीं मार देंगे। तब उन्होंने देवताओं का स्तुति करना शुरू किया। तब फिर इसके बाद ये कहे कि जो है विश्वदेवा का स्तुति कीजिए। फिर कहे कि जो है क्या नाम है, अग्नि का स्तुति, इंद्र की स्तुति, सविता, वरुण, इन सब देवताओं से जो है सुनासेप जो है कई 3 ऋचा, 31 ऋचा, 15 ऋचा, इन सब में भाई प्रार्थना की अपना। क्या करें, संकट में थे, जान बचानी थी अपनी। तब देवता जब प्रसन्न हुए तब उनका जलोदर रूप, उषा जब लास्ट में उषा देवता का किए तब उनका रूप समाप्त हो गया, जलोदर रूप, वो ठीक हो गए। और इधर धीरे धीरे जिसमें बांधे गए थे वो बंधन मुक्त होते गए। तब जब वो छूट के आए तो विश्वामित्र गोद में जाके बैठ गए। विश्वामित्र जो है उनको पुत्र रूप में स्वीकार किए। मधुचंदा 50 जो बड़े थे उनको विश्वामित्र ने श्राप दे दिए, क्योंकि वो मानने से बड़े पुत्र रूप में इनकार कर दिए। तो इधर ये कह रहे थे इनके पिता अजिगर्त, हमारा पुत्र है, तो कहें कि आप उसका वध करने जा रहे थे। फिर जो है देवरात, उन्होंने कहा इस पुत्र का नाम फिर देवरात रखी, क्योंकि देवताओं द्वारा प्रदत्त है, इसलिए देवरात हो गया इनका सुनासेप का नाम। तो पूछा जा सकता है सुनासेप का एक दूसरा नाम क्या है, तो ये हो गया देवरात। तो सुनासेप क्या थे? ब्राह्मण थे, ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ हो गया। तब बाद में जो है
इस तरह से ये कहानी संपन्न हुआ सुनसीपाख्यान। ऐत्रेय उपनिषद का है और 33वें अध्याय का है, तो वहाँ मिलता है। अब मेरे साथियों सोच रहे हैं थोड़ा उपनिषद पढ़ा दें। उपनिषद ग्रंथ है, ये है आपका उपनिषद ग्रंथ में आपका भाई जितने वेद हैं सब वेदों अलग अलग उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, इस तरह से। तो कहें उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 मुक्तकोपनिषद के अनुसार। कौन मान रहा है ये? मुक्तोपनिषद। मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ये हो गया। उपनिषद का अर्थ है समीप में बैठना। उप प्लस नि प्लस सद प्लस क्विप। उपनिषद जो है उप प्लस नि प्लस सद प्लस क्विप, इस तरह से उपनिषद बन गया। तो इस तरह से अब थोड़ा हम लिखा दे रहे हैं कौन कौन किस किस वेद में कौन कौन से उपनिषद हैं। कभी कभी क्वेश्चन बना देता है। इसके बाद जो है फिर तो ऋग्वेद का ये जान लीजिए। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितकी। ये चीज हो गया ऐत्रेय प्लस कौशितकी। ये आपका जो है ऋग्वेद का हो गया। कौशितकी होगा, कौशितकी कब छोटी मात्रा, ये चीज ऋग्वेद का हो गया। यजुर्वेद के हैं यजुर्वेद के आपके हैं इसमें दो पार्ट हो गए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद वाला है, शुक्ल यजुर्वेद इसके जो है दो हैं, ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद है। ये हो गया शुक्ल यजुर्वेद का। और जो कृष्ण यजुर्वेद का है उसके 5 हैं कृष्ण यजुर्वेद वाले। कौन कौन? नंबर 1 है तैत्रीय उपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है श्वेताश्वतरोपनिषद, चौथा है मैत्रायणी उपनिषद।
मैत्रायणी हो गया। पांचवा आपका हो जाएगा महानारायणोपनिषद। महानारायणोपनिषद। मेरे प्यारे साथियों, ये 2 वेद हो गया, ऋग्वेद और आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2, शुक्ल यजुर्वेद इसके ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी और महानारायण उपनिषद। ये हो गया। अब आएगा सामवेद। सामवेद का एक है केच। सामवेद का हो जाएगा आपका केन उपनिषद और छांदोग उपनिषद। केन उपनिषद और आपका हो जाएगा छांदोग उपनिषद। ये हो गया। फिर है लास्ट वाला है अथर्ववेद। इसके 3 हैं, मुंडकोपनिषद, एक अथर्ववेद वाले। अथर्ववेद के 3 हैं। पहला है मुंडकोपनिषद, दूसरा है मांडूक्योपनिषद, फिर तीसरा है प्रश्नोपनिषद। ये चीज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से जो है ये आपके जो चारों वेद हैं और चारों वेदों से जो संबद्ध उपनिषद हैं, ये आपका हो गया। अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद है, मांडूक्योपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। ये 3 हैं, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। बाकी हम आपको बता ही चुके हैं। ऋग्वेद में है ऐतरेय कौशिकी, ये वाला ऐतरेय प्लस कौशिकी 2 हो गया। एक ऐतरेय, दूसरा है कौशिकी। यजुर्वेद में 2 पार्ट हो गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल वाले में 2 ठो है, ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। सर्वाधिक जो है इसमें कृष्ण यजुर्वेद के हैं, 5 ठो हैं, तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी और महानारायण उपनिषद। इस तरह से इसके 5 हो गए। ये चारों वेदों के पार्ट हैं। मैंने किन किन वेदों में कौन कौन से उपनिषद पाए जाते हैं, क्योंकि वेदों में ही उपनिषद है। वेद में उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, सब कुछ है, आरण्यक है, तो सब वेद में है। तो आरण्यक वाला टॉपिक जब आएगा तो उसको हम थोड़ा अलग से समझाएंगे, बताएंगे। तो ये उपनिषद हो गया। और इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय। आप लोग मेरा चैनल जो है ये जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृताय, जेपी सर संस्कृत क्लासेज, ये यूट्यूब पर जो है ये आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। जय नमः संस्कृताय।